अगली प्रस्तुति को मैं बुलाऊं। कुछ मुझे ऐसा आदेश हुआ है कि जो अगली प्रस्तुति में उसमें थोड़ा सा एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारा जो शेड्यूल है ना उससे हम आधा घंटा पहले चल रहे हैं। तो जो लास्ट की टीम थी उनमें बड़ा टेंशन फ्री दे रहा, अपना तो आखिरी में नंबर आएगा 9 साढ़े 9 बजे तक क्या। तो वो जो थोड़ा सा वो उनके उम्मीद से ज़्यादा बेहतर समय में हमने उसको अचीव कर लिया, इस प्रोग्राम को मतलब बहुत फास्ट किया है और बहुत व्यवस्थित किया है। तो निश्चित रूप से इन सब साथियों की मेहनत है। तो मुझे कहा गया है कि थोड़ी देर आप लोगों के साथ में बदमाशियां करूं, ऐसे अनुमति मिली है। तो तैयार हैं? नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे तैयार हैं? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे पास एक ब्राह्मण देवता बैठे थे, एक यादव जी बैठे थे, एक अग्रवाल जी बैठे थे और एक ठाकुर साहब बैठे थे। ट्रेन चल रही थी अपनी गति से, जैसे चलती है चलती जा रही थी। अचानक न जाने क्या हुआ, ब्राह्मण देवता को कुछ सूची, जेब से निकाला 50 का नोट, उसको गोल गोल बनाया, मुंह से लगाया, माचिस जलाई और बीड़ी फूंक डाली। स्टेप याद है? जेब से 50 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह से लगाई, माचिस जलाई और क्या किया? फूंक डाली। अब ये देख के जो पास में अग्रवाल साहब बैठे थे तो उनने देखा ये भाई तो हमारी दक्षिणा पे इसका जीवन यापन करता और ये हमको भाई एटीट्यूड दिखा रहा। तो अग्रवाल साहब ने 100 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह से लगाई, माचिस जलाई और बोलो ना, हाँ थोड़ा ऐसा लगना चाहिए ना कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अब यादव साहब यूपी आ चुका था ट्रेन में, तब वहां तो साहब यादव साहब है, तो यादव साहब का भेजा खराब हो गया। ये दोनों मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, वो समझ में नहीं आया उनको। और उनने जेब से 200 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह से लगाई, माचिस जलाई और आवाज नहीं आई और फूंक डाली। अब ये देख रहे थे ठाकुर साहब। अब ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब है। मैंने कहा यार ये बात कुछ समझ में नहीं है यार, ये क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा। आपको कुछ समझ में आया क्या? किसी का नहीं आया ना, चल समझाते। ठाकुर साहब ने जेब से 500 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह से लगाई, माचिस जलाई और हाँ समझ में आ रहा है, मतलब मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक। अब मैं बैठा ये सोच रहा, मेरी जेब में उस समय 2000 का नोट चलता था। अब मैं बैठे बैठे सोच रहा मेरे पास एकमात्र 2000 का नोट और इसको शहीद करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है। और इज्जत तो अपनी भी है, स्वाभिमान तो अपना भी है, पर अपन चेले भी किसके हैं? ये सब साहब लोग बैठे ही हुए हैं, इनसे ही सीखे हैं। जेब से मैंने चेक बुक निकाली, उस पे 1 करोड़ रुपया लिखा, चेक की बीड़ी बनाई, मुंह से लगाई, माचिस जलाई, ये सिर्फ इसके साथ डिस्क्लेमर है, मैं वैसे कोई व्यसन नहीं करता हूँ, मैं ना तंबाकू खाता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ, सिर्फ आपके हास प्रयास के लिए था। अब इसके बाद और एक स्टेप हुई। अब ये तो अपने समझ में आ गया कि सब चेक बुक का महत्व बहुत है कि नहीं है? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अपने 2000 बच गए। अब एक बार क्या हुआ कि एक पड़ोस में डेथ हो गई साहब, डेथ में गए। अब वहाँ जो कुछ लोग रो रहे थे, अरे वो दद्दा को क्या है, उनकी छड़ी बहुत पसंद थी साहब, बहुत प्यार करते थे, वो छड़ी हमेशा अपने सीने से लगा के रखते थे। तो वो जो चीता थी उस पर उन्होंने उनकी जो पसंदीदा छड़ी थी वो रख दी।
एक आया, अरे वो दद्दा को रेडियो बहुत पसंद था। तूने कहा क्या करना, तो बोले रख दे। रेडियो भी रख दिया। कोई और आया, उसने कहा कि उनको दद्दा को ये पसंद था, तो बोले फिर क्या करना, क्या करना, रख दे। आप बोलो ना यार, लगना चाहिए ना कि आप ये समझ रहे हो और सुन रहे हो। तो ऐसे एक के एक बाद एक जो उनके जुड़े हुए थे वो आते गए और कुछ न कुछ समर्पण उनको करते गए। इस बीच एक व्यक्ति उठा, बोले दादा से मेरा बहुत प्रेम था और मैंने उनसे 5,000 रुपये लिए थे। कितने लिए थे? 5,000। तो 5,000 रुपये लिए थे तो मैं क्या करूं, अब मैं भी वहीं खड़ा था, मैंने क्या रख दे। उसने रख दिया भाई। अब वो दिमाग चलने लगा, चेकबुक तो जेब में रहती है। अब मैंने कहा यार मेरा भी है ना, उन दद्दा ने क्या है कि मेरे को भी बहुत साथ दिया था और मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, अब मैं क्या करूं। तो जिससे 5,000 रिक्वायर तो तपाक से बोला रख दे। तो मैंने क्या यार अब क्या करा जाए, चेकबुक निकाली, उसमें 15,000 रुपये लिखे, चेक रखा, 5,000 उठाए। तो ये ऐसी हास प्रयास की छोटी छोटी घटना है। चलिए मैं आगे अब थोड़ा सा माहौल को फिर से एक बार एक अजीब सी छेड़छाड़ के माहौल में ले जाना चाहता हूं। हमारे पास 2 नौजवान आए हैं जो छेड़छाड़ करने वाले हैं, और छेड़छाड़ किसी से नहीं, जिस फिल्म का ये गाना वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस फिल्म में जो फिल्म के नायक हैं वो अपनी पत्नियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ये मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजय कुमार देवलालीकर और श्री प्रमोद मंडलोई को। ये गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। फिल्म मासूम 1983, गीत के बोल लिखे गुलजार ने और संगीत दिया है पंचमदा राहुलधर बर्मन ने। कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर कदर भी ना इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर कदर भी ना इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चलाकर पकड़ लेगा आंचल, मन चलाकर पकड़ लेगा आंचल। जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर कदर भी ना
न इतरा के चलिए। बड़ी दिल नशी है हंसी की ये लड़ियाँ, बड़ी दिल नशी है हंसी की ये लड़ियाँ, ये मोती मगर यूँ न बिखराया कीजिए। उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का, उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का, लटकता बदन यूं न लहराया कीजिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसान जैसी मुलाकात होती। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। थैंक यू।